Hello everyone, welcome again to Ramanujam School of Studies Zero to Infinity Organic Chemistry NCERT Chapter 12। इसमें हम लोग लेक्चर 2 में आज हम करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर 1 में हमने थ्योरी किया था, डेट इज कार्बन के बारे में जाना था, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जाना था और डिफरेंट डिफरेंट बॉन्डिंग डेट इज सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में जाना था। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेगा वो कुछ क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट से होगा, बुक से होगा, और कुछ क्वेश्चन मॉडर्न केमिस्ट्री से होगा, जो कि मॉडर्न केमिस्ट्री एक बहुत ही अच्छी बुक है केमिस्ट्री का, 11th क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए। तो आप उसको थ्योरी के लिए फॉलो अप कर सकते हैं एनसीईआरटी के साथ ही। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। हर एक मॉलिक्यूल्स में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो देखिए ये जो है CH2 और ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड है CH2। तो आप देखिए यहाँ पे इस फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड पाई होगा, राइट। और सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये भी एक सिग्मा और एक पाई होगा। मतलब फर्स्ट कंपाउंड में एक की अगर हम बात करें तो दो बॉन्ड हमारा सिग्मा होगा और दो बॉन्ड हमारा पाई होगा, ठीक है। ये हमारा 2 पाई बॉन्ड होगा और 2 सिग्मा बॉन्ड होगा। ओके, नाउ बी पार्ट लेते हैं CH2। तो स्ट्रक्चर अपने खुद से लिखेंगे जिससे कि आपको सारा कुछ प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो ये काफी लंबा स्ट्रक्चर है, CH2 CH सिग्मा बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने की बात है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में हम लोगों ने निकाला है सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड तो हमारा सही निकला। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा, तो कितना होगा, 4, 2 इधर 4, तो 6 सिग्मा बॉन्ड होगा। इस चीज को करेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको बहुत ही शानदार तरीके से पूरा क्लैरिटी के साथ अगर देखना है तो आप क्या कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर को पूरे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। सो C डबल बॉन्ड C और दो हाइड्रोजन है, सो वी हैव H C के साथ यहाँ पे H है और यहाँ पे C, ओके, दो H है। मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक सिंगल बॉन्ड 1 2 3 C एंड H। तो ये स्ट्रक्चर गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया। अब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं। देखिए सिग्मा बॉन्ड होता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। तो कौन कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, ये है एक, ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, एक बॉन्ड सिग्मा होगा, एक बॉन्ड पाई होगा, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ओके, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से बना हुआ है। सो दिस इज पाई बॉन्ड। अगेन सेकेंड ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड और ये हमारा सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। तो अब सारे को कैलकुलेट काउंट कर लेना, 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8 9 10। तो इसमें 10 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और हमारा पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, 3 पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये दो क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन C वाला पार्ट आप खुद से कीजिए, आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब हर एक कार्बन में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। CCl स्ट्रक्चर लिखना बहुत जरूरी है, तो H। अब यहाँ कार्बन कितने एटम से सिमिलर हो या डिफरेंट हो, कितने से जुड़ा हुआ है, 4, तो 4 से जुड़ा हुआ है तो sp3, और हर एक बॉन्ड हमारा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। ओके, सेकंड पार्ट में देखें, C कार्बन कितने से जुड़ा है, इसमें CH3, तो यहाँ से अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो देखो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड O, राइट। अब ईच कार्बन की बात कर रहा है, तो अगर इस वाले कार्बन को हम देखें, इस वाले कार्बन को, तो इसमें कार्बन जो है डायरेक्टली एक ऑक्सीजन और दो CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ, मतलब डायरेक्टली 3 से जुड़ा हुआ, तो ये वाला कार्बन sp2 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला कार्बन की अगर बात करें, दोनों 4 अलग अलग ग्रुप या 3 हाइड्रोजन से और एक कार्बन C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है,
तो 4 अलग अलग से जुड़ा हुआ है, तो 4 बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड, थर्ड की बात कर रहे हैं CH3, तो H ओके, CN, और CN के बीच में कितना है, 1 2 3, ये वाला कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है अलग अलग, 1 2 3, और ये पूरा का पूरा 4, तो क्या हो जाएगा ये sp3। और इस वाले कार्बन की बात करें तो 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसको मैं मार्क करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक ग्रुप तो CH3 वाला ग्रुप है और एक नाइट्रोजन है, 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा sp2। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी कार्बन कितने से जुड़ा होगा अलग अलग, तो अगर 4 से जुड़ा है तो sp2, अगर हमारा 2 से जुड़ा है, सॉरी 4 से जुड़ा है तो sp3, 2 से जुड़ा है तो sp2, 3 से जुड़ा है तो sp2, और डायरेक्ट 2 से जुड़ा है तो sp। इस तरह से हम देखेंगे, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उसको सिंगल एंटिटी हम लोग मानेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं HC डबल बॉन्ड ONH2। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, 3 ग्रुप है। कार्बन कितना से जुड़ा है, 3 से, तो कार्बन क्या हो जाएगा हमारा sp2। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं CH3, सो CH ओके, और C यहाँ पे H डबल बॉन्ड ओके, C यहाँ पे H और C यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N। तो बहुत सारे कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन आपको दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट कार्बन की बात करते हैं, ये कार्बन कितने से जुड़ा है, 1 2 3, और रेड से मैं मार्क करता हूँ जिससे आपको समझ में। फोर्थ ग्रुप कौन सा हो जाएगा इस कार्बन के लिए, ये पूरा एक फोर्थ ग्रुप हो जाएगा, एक एंटिटी होगा। सो दिस वन इज sp3 ओके। अगर इस कार्बन की बात करें तो 1, और ये वाला ग्रुप दूसरा, और ये वाला ग्रुप तीसरा, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इसके लिए 1, ये वाला पूरा ग्रुप ओके, ये हाइड्रोजन दूसरा और ये तीसरा, 3 जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा sp2 हो जाएगा। और ये वाला कार्बन 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ग्रीन से मार्क कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे, तो एक ग्रुप तो ये हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, और एक ग्रुप ये हो गया नाइट्रोजन एटम। सो 2 से जुड़ा हुआ ये sp हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया बहुत ही शानदार तरीके से। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब क्या रहा है कि हाइब्रिडेशन बताओ और उसके बाद इसका शेप बताओ। इजी सा क्वेश्चन है, चलो जी। CH डबल बॉन्ड O, अगर CH डबल बॉन्ड O है तो ये क्या हो जाएगा sp2, और sp2 क्या हो जाएगा शेप प्लानर, क्या हो जाएगा प्लानर, और प्लानर हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे ट्राइगोनल प्लानर। चूंकि ये ट्रायंगल जो हमारा हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल में आ जाएगा, अगर देखेंगे ध्यान से तो इसको हम लोग कहेंगे ट्राइगोनल प्लानर ओके। नाउ CH3F, तो H और ये F बेसिकली क्या है, 4 अलग अलग ग्रुप है। तो CH3 क्या होगा यहाँ पे sp3 होगा, और sp3 होने के कारण इसका शेप क्या हो जाएगा टेट्राहाइड्रल हो जाएगा, ठीक है। शेप हम लोग जो डिसाइड करते हैं वो शेप डिसाइड करते कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। जो शेप डिसाइड करते हैं वो VSEPR थ्योरी के हिसाब से करते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, जिससे कि मिनिमम रिपल्सन हो, जितना नजदीक होगा तो रिपल्सन अधिक होगा, और मिनिमम रिपल्सन के कारण एनर्जी कम हो। तो अगर 4 एटम है तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे टेट्राहेड्रन पे रहेगा, डेट इज टेट्राहेड्रल। अगर 3 में होगा तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जैसा होगा, मतलब ट्रायगोनल होगा। अगर 2 में होगा तो वो लीनियर होगा। अगर हम बात करें तीसरा का तो ध्यान से देखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N और ये H, तो सिंपल सा बात है कि ये हमारा sp है। sp होने के कारण क्या, sp हाइब्रिडेशन है, sp हाइब्रिडेशन होने के कारण क्या हो जाएगा ये लीनियर हो जाएगा, और लीनियर होने के कारण इसका sp हाइब्रिडेशन होने के कारण इसका शेप क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन जितना आप करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर। अच्छा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर सकते हैं।
तीसरा ले लें, कितना सिग्मा है, कौन सा, पहला ले लेते हैं। पहला में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, ये मॉडर्न केमिस्ट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सो स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे CH, C 1 2 3, ओके, C सिंगल बॉन्ड C, ये हो गया H डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H थोड़ा एक्सपैंड करके लिखेंगे। एक बार एक्सपैंड करके लिखने से क्या हो जाएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए सिग्मा बॉन्ड को मार्क करते हैं, ठीक है। ब्लैक से मैं सिग्मा लिखता हूँ, सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे भी एक सिग्मा, यहाँ पे भी एक सिग्मा। और पाई बॉन्ड को भी अगर हम करना चाहें, ग्रीन से कर लेते हैं पाई बॉन्ड को। सो यहाँ पे कितना, 2 पाई और यहाँ पे 1 पाई, तो 3 पाई बॉन्ड हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा बॉन्ड हो गए। थोड़ा काउंट कर लेंगे सही से, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है C6H12। तो C6H12 में कितना होगा, तो चलिए C6H12 का एक फॉर्मूला बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 12 है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब यहाँ पे 12 13 और 14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें 14 है लेकिन 12 चाहिए, तो कोई दो हाइड्रोजन को यहाँ से कहीं से भी निकाल लेंगे। कहाँ से निकालना है ये नहीं गिवन है। हाइड्रोजन को कम करने के लिए हमें क्या करना है, एक डबल बॉन्ड डाल लेना, ठीक है। अब ये ब्लू वाला लाइन जो है ये पाई बॉन्ड के लिए होगा, बाकी जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में हो या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो, वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो इसको काउंट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 2 सिग्मा, इस पे कोई नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो 3 सिग्मा 4 सिग्मा और 4 2 6 सिग्मा। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा। अगर हम बात करें डबल बॉन्ड में, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा। और पाई बॉन्ड की बात करें, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड कितना है, 1 2 एंड 3 पाई बॉन्ड। तो इसको काउंट करके बता देंगे कि टोटल 9 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और 3 हमारे पास पाई बॉन्ड है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहे थे कि बेसिक क्वेश्चन है, आप बेसिक को स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। और जो हमारा फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें जो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो या क्वेश्चन डालूंगा, वो बेसिकली IIT JEE के लिए है, तो आप उसको भी रिफर कर सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर बना रहा हूँ, ये बेसिकली क्लास 12th 11th 12th के लिए है। ये लगातार चलता रहेगा, इसमें नोट्स भी मैं बताऊंगा और डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी कर सकते हैं कीजिए, लेकिन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग। तो करना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। मतलब इसमें हमें बस ये देखना है कि कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने अदर ग्रुप ऐड हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि अगर हम CH3 का स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो पहले वाले 2 कार्बन है, इसको हम फर्स्ट कार्बन बोल लें और इसको सेकंड कार्बन। पहले वाले पे 4 बॉन्ड है, तो ये हमारा sp3 है। सेकंड वाले पे भी 4 बॉन्ड है, 4 कनेक्शन है कार्बन के साथ, तो ये sp2। तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एटम या ग्रुप का कनेक्शन हम देख के बता सकते हैं कि अच्छा, स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा कि हमारा जो गिवन कंपाउंड है उसमें कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। CH3Cl, तो ये CH3F का कर लिया था। एक है CH3 होल 2, सो C डबल बॉन्ड O। लेविस स्ट्रक्चर अगर आपको जानना है कि कैसे लिखा जाता है, तो उसका भी वीडियो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में गिवन है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं लेविस स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है या स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे लिखा जाता है। ये सारा कुछ हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस कर रखा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। लिंक में होगा तो इस वीडियो में डाल दूंगा कार्ड में, तो आप कार्ड को भी देख सकते हैं। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 का स्ट्रक्चरल फार्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसमें कह रहा है कितने हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये हमारा कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp3 हो जाएगा, ये भी हमारा sp3 हो जाएगा, और ये जो है 3 से जुड़ा हुआ, तो ये sp2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। CH2CN, इसमें दो कार्बन है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
गिव हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच ऑफ द कार्बन इन द फॉलोइंग। अब इसमें सारे कार्बन का फॉलोइंग का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है, चलिए देख लेते हैं। ये भी इजी सा क्वेश्चन है, सो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत, अगर हम सेकंड ले लें, थोड़ा सा टफ ले लेते हैं, तो देखिए CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, 1 2 3, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये पूरा का पूरा लेंगे डबल बॉन्ड के साथ जो भी ग्रुप होगा एक एंटिटी लेंगे, 3 से है, तो ये जो होगा हमारा sp2 होगा। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 2 ग्रुप ऐड है, एक तो डबल बॉन्ड यूनिट ये और दूसरा ये, तो ये वाला कार्बन के लिए हम कहेंगे कि ये sp हाइब्रिडाइज स्टेट है। नेक्स्ट इसमें से अगर हम लोग फोर्थ ले लें, फर्स्ट एंड थर्ड आप खुद से कर लेना। सो दिस इज C डबल बॉन्ड O H और ये NH2 है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कार्बन का। तो इस कार्बन से देखेंगे 1 2 और 3 अलग अलग यहाँ पे एटम और ग्रुप आ गया, तो ये 3 जुड़ा हुआ है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट। क्लियर हो गया। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल द कार्बन। तो ये क्वेश्चन एलिन का टाइप का है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो है इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इसके साथ 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का यूनिट जुड़ा हुआ है, दैट इज sp2। क्लियर है। इसके साथ दोनों तरफ CH2 जुड़ा हुआ है, इसलिए ये sp और ये हमारा sp2, ध्यान रखना है, ठीक है। राइट, आगे चलते हैं। गिव द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अगेन तो स्ट्रक्चर लिखना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हमने अभी अभी किया, और यहाँ पे CH3 ये कुछ छूट रहा। अच्छा ये CH ये वाला भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला आप होमवर्क में करके आएंगे। इसका भी हम लोगों ने कर लिया है अभी अभी, और इसका भी किया है। 2 है यहाँ पे CH3 CH2 माइनस, तो इस दोनों का देखते हैं। सो CH3, ओके, CH3 कार्बन के साथ 1 2 3, और ये CH2 माइनस है, C एक H और एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि नॉन बॉन्डिंग है, तो माइनस में ऐसे है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये कार्बन 4 अलग अलग से जुड़ा हुआ है, तो sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ये कार्बन एंटिटी है, ठीक है। और ये जो है कार्बन, इस पे एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दूसरा हाइड्रोजन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के हिसाब से ये 4 कॉर्नर के टेट्राहेड्रॉन पे जाएगा। ये sp3 हमारा क्या होगा, इसको हम एंटिटी मानेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और एक क्वेश्चन इसमें 6th क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। CH3, ओके, और यहाँ पे CH2 प्लस चार्ज है। अब देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये H है, ये H है। प्लस चार्ज का मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। देखेंगे क्यों है, तो इसका तो sp3 है, कोई डाउट नहीं, इसका तो sp3 है, लेकिन इसका क्या होगा, प्लानर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये वाला जो पी ऑर्बिटल है, दोनों ऊपर नीचे का लॉब, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, रिपल्सन होगा नहीं, तो ये प्लेन में रहेगा, इस तरह से ये प्लेन में रहेगा, ट्रायंगुलर प्लेन में, ऐसे 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 ट्रायंगुलर प्लेन में रहेगा, ओके राइट। चलिए आगे चलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द पाई एंड सिग्मा बॉन्ड इन द फॉलोइंग। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को बताना है, तो ये पूरा का पूरा मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, सारा कुछ हम लोग अभी तक कर चुके हैं। तो आपको बताना है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कौन कौन सा है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, मैं दिखा देता हूँ कि क्या करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे नोट्स सारा कुछ बना हुआ है। जब नोट्स बना होता है तो आप नोट्स भी अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार और एक्सप्लेन यहाँ पे हम लोग वीडियो करेंगे ही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को पूरा देखें। हैव ए नाइस डे।